Good morning, children. Class 8, Subject English Grammar, Lesson number 3, Parts of Sentence. Page number 8 and 9, Part 2. जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अभी हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग पढ़ेंगे। पहला है मेन वर्ड और दूसरा क्वालिफायर। मेन वर्ड एंड क्वालिफायर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसमें हम देखेंगे मेन वर्ड से संबंधित अन्य शब्दों को क्वालिफायर कहते हैं। जो मेन वर्ड होते हैं उसके अलावा जो भी आते हैं वे सभी क्वालिफायर में आते हैं। तो अभी क्वालिफायर को भी 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। तो सब्जेक्ट के अभी 2 पार्ट हो गए, मेन वर्ड हो जाएगा और क्वालिफायर। अभी क्वालिफायर के भी 3 भाग हैं, उसके हम देखेंगे। पहला है डिटरमाइनर। क्वालिफायर का पहला शब्द डिटरमाइनर कहलाता है। जो पहला शब्द आता है वो डिटरमाइनर कहलाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। और बी एडजेक्टिव। डिटरमाइनर तथा मेन वर्ड के बीच का भाग एडजेक्टिव होता है या कहलाता है। एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव या विशेषण कहलाती है। तो ये डिटरमाइनर और मेन वर्ड जो होता है उसके बीच में आता है। उसके उदाहरण में हम देखेंगे। तीसरा नंबर एडजेक्टिव फ्रेजेस। सब्जेक्ट का वह भाग जो हेड वर्ड या मेन वर्ड की व्याप्तता को सीमित कर देता है तथा मेन वर्ड के बाद आता है, वह एडजेक्टिव फ्रेजेस कहलाता है। अभी हम उदाहरण में देखेंगे क्या एडजेक्टिव फ्रेजेस है और एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमाइनर क्या होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण दिया है, जैसे कि द मैन इज लेजी। आप सब्जेक्ट, हम सेंटेंस के 2 भाग पढ़े हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम सेंटेंस के 2 भाग पढ़े हैं, मेन भाग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप सब्जेक्ट को हम 2 भागों में बांटे हैं जिसमें मेन वर्ड है और क्वालिफायर है। फिर क्वालिफायर में 3 पार्ट होते हैं और मेन वर्ड होता है। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। सब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ मेन वर्ड हो गया और पहले सेंटेंस में मैन क्या है? मेन वर्ड हो गया। और दिस क्या है? डिटरमाइनर है। इसके कोई एडजेक्टिव नहीं है, विशेषता बतलाने वाले कोई शब्द नहीं है। और मैन क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। एडजेक्टिव फ्रेजेस कोई भी नहीं है। इज लेजी प्रेडिकेट बताया गया है। भर के जो बाद वाले जो सेंटेंस के भाग आते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो इज लेजी प्रेडिकेट है। समझ में आई इतनी बात? ये छोटे से सेंटेंस में दिस मैन इसे लेजी, यहाँ दिस मैन सब्जेक्ट आ गए, आप सब्जेक्ट के पार्ट में आ जाते हैं और लेजी इज लेजी प्रेडिकेट आ गए, जिसमें मेन वर्ड कौन सा है? मैन है और दिस डिटरमाइनर और इज लेजी प्रेडिकेट। अब दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, आप थोड़ा सा फर्क है, इसे देख सकते हैं। दिस ओल्ड मैन विथ ए स्टिक इज ए बेगर। या बूढ़ा व्यक्ति विथ ए स्टिक इज ए बेगर। बूढ़ा व्यक्ति जो डंडा के साथ है वो क्या है? बेगर है या भिखारी है। आप देख सकते हैं मैन क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है। और दिस क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। अब वर्ब के बाद जो भी आते हैं क्या है? प्रेडिकेट हैं। तो इज अ बेगर इज प्रेडिकेट आ गया। उसके बीच में आप क्या आ रहे हैं? विथ अ स्टिक क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेजेस आ गए। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को? इज अ बेगर प्रेडिकेट आ गया। सब्जेक्ट के वर्ब के बाद जो भी आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट के अंतर्गत आएंगे। फिर मेन वर्ड आ गया मैन, एडजेक्टिव, फिर उसके पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर उसके बीच में जो भी है इसके बीच में वो क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस है। इतनी बात समझ में आई बच्चों को?